इंग्लिश का किताब तो पढ़ना आसान होता है, इन द ट्रीज आर इन द फ्लावर्स। इसका क्या मतलब है? इन मिस में द ट्रीज मीन्स पेड़ों में, आर मिस अथवा, इन मिस में द फ्लावर्स मीन्स फूलों। लेकिन अर्थ बताना आसान नहीं होता। पेड़ों में या फूलों में। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज हर्ष मौर्य। रघुनाथ, तो उसकी स्पेलिंग क्या? RAGUNATH। मतलब आप जो है हिंदी में इंग्लिश में दोनों टाइपिंग आप कर ले जाते हैं। फूलपति मौर्य स्कूल के एक स्टूडेंट जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आज हम चलते हैं इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि इनके स्कूल की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है और जिस कक्षा में ये पढ़ रहे हैं उस कक्षा में पहुंचने के बाद पढ़ने पर इनके पास नॉलेज कितना है और पढ़ाई लिखाई इनकी कैसी है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हर्ष मौर्य। हर्ष मौर्य। आपके पिताजी का क्या नाम? मेरे पिता का नाम श्री गिरीश चंद्र मौर्य। आपके माताजी का क्या नाम है? मेरे माता का नाम श्रीमती सुमन मौर्य। सुमन मौर्य। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे स्कूल का नाम फूलपति मौर्य स्कूल, मुजाहिदपुर, अम्बेडकर नगर। किस क्लास में? 5th। 5वीं। आप 5 पढ़ रहे हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं यस सर। वो स्कूल इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का। तो हर्ष जी, आप इस बार कक्षा 5 में हैं। यस सर। तो हिंदी बढ़िया से पढ़ लेते हैं? यस सर। ये आपका कक्षा 5 का किताब है, ठीक? यस सर। ये है ना? यस सर। ये आप ही का किताब है। यस तो इसको आप कई बार पढ़ भी लिए होंगे। यस सर। कहीं से अगर हम कोई भी लेसन अगर आपसे पढ़वाना चाहें तो पढ़ सकते हैं? यस सर। आपके इस हिंदी के किताब में यस सर। एक कविता है, यस सर। उस पाठ का नाम सीखो, ठीक है? ये कविता में, इस कविता में क्या लिखा है ये हमें पढ़ के आप सुनाइए। सरिता से सीखो बहना तुम अपना मार्ग बनाना, और हवा से सीखो नभ में ऊपर उठकर छा जाना, बादल से सीखो प्यास बुझाना, और सूर्य से सीखो तपकर धरती रोशन कर जाना। जब आप हिंदी पढ़ ले जा रहे हैं, यस सर। अगर हम आपसे समाचार पेपर पढ़वाना चाहें, पढ़ लेंगे? यस सर। पढ़वा लें? तैयार हैं पढ़ने के लिए? समाचार पेपर देख रहे हैं ना? ये कौन सा पेपर है? समाचार पेपर। समाचार पेपर। इस पेपर का नाम क्या है? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। इस पेपर में कुछ समाचार निकला हुआ है, वो आपको पढ़ करके सुनाना है। देखिए इस पेज पे ये समाचार में क्या लिखा है। दूसरे मकान से होने वाली आय पर नहीं लगेगा टैक्स, TDS भी घटा। रोजगार का बड़ा साधन होने से रियल एस्टेट को बजट में प्रोत्साहित किया गया है। बजट में दूसरे मकान पर टैक्स में राहत दी गई है और किराए। मतलब आप जो है पेपर भी पढ़ लेते हैं? सर। बहुत अच्छा। ये तो आपका रहा हिंदी का, हमने टेस्ट लिया कि आप हिंदी पढ़ ले जा रहे हैं, पेपर तक भी आप पढ़ ले जा रहे हैं। ये बताइए हिंदी का पहाड़ा आपको याद है? यस सर। कहाँ तक याद है? 20। 20 तक। सर। तो हिंदी का पहाड़ा अगर आपको 20 तक आ रहा है तो हम कहीं से भी पूछे आप बता सकते हैं? यस सर। 2 से लेकर के अगर 20 तक में कहीं से पूछे तो बता ले जाएगा। आप 18 का पहाड़ा हमें सुना दीजिए। 18 को 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नौया 162, 18 दम में 180। ये रहा आपका हिंदी का पहाड़ा। तो आपको पहाड़ा आता है? यस सर। बहुत अच्छा। आप हिंदी बढ़िया से पढ़ ले गए हैं। तो आपका स्कूल कौन सा मीडियम है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। इंग्लिश तो पढ़ाया जाता होगा? यस सर। ठीक, लेकिन मीडियम आपके ये स्कूल का है हिंदी है। तो जब आप हिंदी पढ़ ले जा रहे हैं तो इंग्लिश भी पढ़ ले जा रहे होंगे? यस सर। तो थोड़ा सा आपका हम देख लेते हैं इंग्लिश आपका कैसा है। ये आप ही का किताब है? यस सर।
और इसको आप कई बार पढ़े भी होंगे। यस। तो इस किताब में हम अगर कहीं से पूछें, कहीं से पढ़वाना चाहें तो आप पढ़ लेंगे। यस सर। पढ़ने के साथ अगर हम उसका अर्थ या मीनिंग भी पूछना चाहें तो बता लेंगे। यस सर। ये आपके इस किताब में यस सर। एक पोएम है, ठीक है। यस सर। ये लिखा है पवन कहाँ है, यस सर। व्हेयर द विंड इज। यस सर। पवन कहाँ है। तो इस लेसन को आपको पढ़ना भी है और हमें अर्थ भी बताना है। यस ये सर। लीजिए आप किताब। Where the wind is, in the trees or in the flowers, in the plains or in the fields, in the rains or in the showers. Where ये लाइए हमारी किताब दीजिए। ये आपका किताब है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा, Where? द विंड इज, इसका क्या मतलब हो गया। where miss कहाँ, where miss कहाँ, the wind is हवा is miss है, हवा कहाँ कहाँ है, हवा कहाँ कहाँ है। इन द ट्रीज आर इन द फ्लावर्स, इसका क्या मतलब है। इन मिस में द ट्रीज मीन्स पेड़ों में, और आर मिस अथवा इन मिस में द फ्लावर्स मिस फूलों, इसका क्या अर्थ हो गया। पेड़ों में या फूलों में, पेड़ों में या फूलों में। इन द प्लेन्स और इन द फील्ड्स, इसका क्या अर्थ होता है। इन मिस में द प्लेन्स मिस समतल, आर मिस अथवा इन मिस में द फील्ड्स मिस मैदान, पेड़ समतल में या खेतों में, समतल में या खेतों में। इसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ इन द रेन्स रेन्स और इन द शावर्स, शावर्स, इसका क्या मतलब होता इन मिस में द रेन्स मिस बारिश, आर मिस अथवा इन मिस में द शावर्स मिस बूंद, बारिशों में या बूंदों में, है। बारिशों में या बूंदों में। आप इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं यस और मीनिंग भी आपको याद है। आप मीनिंग के साथ हमें अर्थ बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ये रहा इंग्लिश का आपका, हमने देखिए जानकारी लिया, टेस्ट लिया। जब आप इंग्लिश भी पढ़ ले जा रहे हैं यस और अर्थ भी बता ले जा रहे हैं, तो हमारी आपकी बात थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाए। यस सर। व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज हर्ष मौर्य। व्हाट इज योर फादर्स नेम। माय फादर नेम इज मिस्टर गिरीश चंद्र मौर्य। व्हाट इज योर मदर्स नेम। माय मदर नेम इज मिसेस सुमन मौर्य। वेयर डू यू लिव। मतलब आप इंग्लिश में भी अपना परिचय दे ले रहे हैं। सर। तो हर्ष जी ये बताइए, आपको अपने घर का कोई मोबाइल नंबर याद। यस सर। 31। अच्छा, मतलब आपको और पूरा पता भी आपको मालूम है। आपका थाना कहाँ पड़ता है। थाना बुस्खारी। जिला कौन सा है। अंबेडकर नगर। तहसील कौन सा है। टांडा। टांडा। ये जो आपका जिला अंबेडकर नगर है, यस सर। ये किस प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। 75। उस 75 जिले में यस सर। एक जिला ऐसा भी है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। उस जिले का क्या नाम है। अयोध्या। अयोध्या। कुछ और सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं। जैसे आपने जो है हिंदी आपने सुनाया, हिंदी का समाचार आपने पढ़ के सुना दिया, इंग्लिश आप पढ़ के आपने सुना दिया। अगर हम आपसे किसी का नाम यस सर। इंग्लिश में उसका नाम पूछें, मतलब नाम अगर बोला जाए, वो आप उसकी स्पेलिंग बता सकते हैं। यस सर। अगर किसी का नाम यस सर। रघुनाथ, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी। RAGUNATH। यदि किसी व्यक्ति का नाम राम वृक्ष हो तो उसके नाम की स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी। RAMVRIKSH। अगर किसी का नाम मोहन, MOHAN। बहुत अच्छा। तो ये सारे चीज़ आप मतलब इंग्लिश आपका इतना अच्छा है कि अगर कोई भी नाम बोला जाए तो आप जो है उसको इंग्लिश बना लेते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा हमें लिख के दिखा दीजिए। हम कुछ व्यक्तियों के नाम अगर आपसे पूछें तो उसका नाम इंग्लिश में आप हमें लिख के दिखा दीजिए। हम आपके सामने एक नाम बोल रहे हैं, महेश। ये बहुत अच्छा। ये आप महेश हिंदी में भी लिख ले गए हैं और उसकी स्पेलिंग भी आपने लिख दिया। यदि किसी का नाम रामू,
तो उसको कैसे लिखेंगे? राम, बैठ जाइए। तो आप किसी का भी नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं। यस। ये तो आपका हमने जो है टेस्ट लिया, आपका हिंदी सही दिखाई दे रहा है, आप इंग्लिश में भी सही दिखाई दे रहे हैं। एक विषय और आता है मैथ, गणित का। तो गणित का ये देखिए आपकी किताब है, ये है ना, ये आपकी? यस सर। और ये आप ही का किताब है। यस सर। इस पूरे किताब से आप कई बार पढ़े भी होंगे, सवाल भी लगाए होंगे। यस सर। तो इसमें से अगर कहीं से कोई सवाल पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं। यस सर। प्रैक्टिस है आपकी पूरी किताब की। यस सर। तो आपके किताब में ये सवाल है अभ्यास 8 का। यस ये सर। अभ्यास 8 है ना, यस। जो क्रय विक्रय से संबंधित है। यस सर। इसमें एक सवाल है, एक टीवी का क्रय मूल्य 12,725 रुपये है, उसे 12,000 रुपये में बेचा गया। यस सर। अब कितने रुपए की हानि हुई, ये ऊपर सवाल है, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको हल करना है। यस सर। ये सवाल लगाइए आप। तो ये रहा आपका सवाल, बैठ जाइए। आपको एक सवाल जो दिया गया कि ये एक टीवी यस सर। जो 12,725 रुपये में खरीदा गया और बेचा गया कितने में? 12,000 में। 12,000 में। तो जाहिर सी बात है हानि हुआ। तो कितने रुपए का हानि हुआ, इसका जो सूत्र है वो क्या है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। माइनस विक्रय मूल्य। तो आपने उस सूत्र पे रखा, तुरंत उसका क्या आ गया? आंसर आंसर आ गया 725 में। बहुत अच्छा आपने सूत्र के साथ लगाया, आपको तरीका भी मालूम है। हर्ष जी, आपका जो है हमने देखा कि आपका हिंदी भी बहुत बढ़िया है, समाचार तक आप पढ़ ले जा रहे हैं, और इंग्लिश भी आपका बढ़िया है। आपने जो है हमें इंग्लिश भी पढ़ना और उसको अर्थ वर्थ निकालना सब आप जान रहे हैं, किसी का नाम लिखना। एक चीज़ और बताइए, आपका जो विद्यालय है यस वो सर। विद्यालय हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। और हिंदी मीडियम है और आप इंग्लिश भी पढ़ ले जा रहे हैं, गणित भी आप सही से लगा ले जा रहे हैं। आपको इंग्लिश टेबल भी याद है क्या? यस सर। कहाँ तक याद है? 10। 10 तक। तो हमें आप जो है इंग्लिश का टेबल 8 का सुना पाएंगे? यस सर। सुना दीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। बहुत अच्छा। ये तो आपका हमने देखा कि आप हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश का भी टेबल याद है। तो वहाँ ये सारा चीज़ की तैयारी होती क्या? विद्यालय में सबको मतलब हिंदी टेबल भी तैयार कराया जाता है, इंग्लिश टेबल भी तैयार कराया जाता है। यस सर। यस, बहुत अच्छा। और फीस कितना उस स्कूल का जहाँ पे आप पढ़ते हैं? 200। 200 रुपये। एक महीने की फीस कितना है? 200। 200 रुपये। अच्छा, ये चीज़ तो आपका हमने हिंदी का टेस्ट लिया, गणित का टेस्ट लिया। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहें, जनरल नॉलेज आपको कितना आता है उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। यस सर। जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नाम क्या है? भारत। भारत। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। मोदी। और आपका जो अम्बेडकर नगर जिला है ये किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। श्री आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ। और भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। कुछ जीके हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं, पिरामिडों का देश कौन सा है? पिरामिडों का देश जी, मिस्र। मिस्र। उगते हुए सूरज का देश कौन सा है? जापान। जापान। और एक क्वेश्चन हम आपसे और करना चाह रहे हैं, यस सर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है यस सर। आगरा, उस आगरा में एक ताजमहल बना हुआ है यस सर। और जिसको शाहजहां ने बनवाया है। यस सर। ये भी बात आपको भी मालूम है। लेकिन ये ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है? यमुना। यमुना नदी के किनारे। बहुत अच्छा। हर्ष जी, आप गाजर के बारे में जानते होंगे? गाजर। गाजर यस सर। खाए भी होंगे? यस सर।
उस गाजर में कौन सा विटामिन मिलता है? ए विटामिन। विटामिन ए। ए। और संतरा भी खाए होंगे? यस सर। संतरा में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी। मतलब आप जनरल नॉलेज भी रखते हैं। सर। जी जी। एक चीज और बताइए, आप जनरल नॉलेज की किताब पढ़ते हैं क्या? यस सर। एक और आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, जो आपका भारत का राष्ट्र ध्वज है, यस सर। उसको क्या कहा जाता है? तिरंगा। तिरंगा। उस तिरंगे में एक चक्र है, यस सर। उस चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। 24 तीलियां। उसमें जो बीच में सफेद रंग है, यस सर। वो किस चीज का प्रतीक? शांति और शुद्धता। शांति और शुद्धता। एक थोड़ा सा और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप शर्ट टी शर्ट पहने हैं, ठीक है, यस सर। ये लाल दिखाई दे रहा है, यस सर। इस लाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड। रेड। रेड की स्पेलिंग क्या होती है? RED। RED, रेड। बहुत अच्छा आपका रहा, आपको अच्छी नॉलेज है। तो ये जो आप इंग्लिश भी आपका अच्छा है, गणित भी अच्छा है, जनरल नॉलेज। और ये बताइए, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, क्या वहाँ कंप्यूटर वगैरह भी सिखाया जाता है क्या? यस सर। तो आप चलाए में हैं कभी? यस सर। तो जो कंप्यूटर में कुछ पार्ट होते हैं, यस सर। तो उन पार्टों का नाम आपको मालूम क्या? माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर। मॉनिटर। तो अगर हम आपसे उसमें लिखवाना चाहें कुछ, किसी का नाम, स्पेलिंग, तो आप यस लिख सर। सकते हैं क्या? यस सर। तो आप पहले अपने नाम की स्पेलिंग लिख कर दिखाइए। ये रहा आपके नाम की स्पेलिंग। आपके पिताजी का क्या नाम श्री गिरीश चंद्र मौर्य। है? स्पेलिंग क्या है? GRISH गिरीश चंद MURY मौर्य। अच्छा, इसको भी लिख के दिखा दीजिए। आपके मम्मी जी का क्या नाम? श्रीमती सुमन मौर्य। सुमन मौर्य। मम्मी का नाम का स्पेलिंग लिखिए। अच्छा, ये तो आपके मम्मी का नाम था, पापा का नाम था, आपका नाम था। अगर हम किसी और का नाम बोले तो लिख सकते हैं? जैसे एक व्यक्ति का नाम राम वृक्ष, तो उसके नाम की स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी? सर हो ये गया। हो गया। ये तो आपने इंग्लिश में टाइप आपने कर लिया। या क्या आपको हिंदी टाइपिंग भी आता है? जी हिंदी सर। में अगर किसी का नाम बोला जाए टाइप करने के लिए तो कर सकते हैं। तो पहले हमें आप जो है अपने नाम की को हिंदी में टाइप करके आप दिखा दीजिए। हर्ष हो गया। बहुत अच्छा। आप जो है अपने मम्मी का नाम हिंदी में लिख के दिखाइए। अगर किसी का नाम राजन है, उसको हिंदी में कैसे टाइप करेंगे? राजन। बहुत अच्छा। मतलब आप जो है हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों टाइपिंग आप कर ले जाते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। हर्ष जी, आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और फूलपति मौर्य स्कूल में पढ़ रहे हैं। यस हमने सर। आपका बहुत बढ़िया आपसे जानकारी लिया, यस और सर। आपकी किताबों से संबंधित लिया, और जिसको आपने बहुत बढ़िया ढंग से बताया। इसका मतलब है कि वहाँ पे यस सर। पढ़ाई भी अच्छी होती है, और आप बढ़िया से पढ़ते भी हैं। यस सर। और अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो आप इंग्लिश का किताब तो पढ़ना आसान होता है, लेकिन अर्थ बताना आसान नहीं नहीं। होता। हिंदी मीडियम स्कूल में हिंदी का पहाड़ा तो याद होना ठीक है, यस सर। सबको याद, लेकिन इंग्लिश का टेबल भी आपको याद है, यस सर। और आप सुना भी ले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज मुलाकात हो करके। फिर मिलते हैं अगले शो में। यस सर। तब तक के लिए धन्यवाद हर्ष जी।